हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? ड्रीम्स मोटो में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप में से जो भी स्टूडेंट जो एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 या फिर एम्स पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन सभी स्टूडेंट्स को एक बात तो बहुत अच्छे तरीके से पता ही होगी कि जो एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जो 2024 में कंडक्ट करवाया जाएगा, उसका जो मेन एग्जाम है वो 8 जून 2024 को कंडक्ट करवाया जाएगा और जो एम्स पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम जो है वो जुलाई 2024 में कंडक्ट करवाया जाएगा। तो अगर अच्छे से देखा जाए तो आपके पास जो टोटल टाइम बचा हुआ है आपके मेन एग्जाम के लिए वो सिर्फ 3 मंथ है। ठीक है। अब बहुत से स्टूडेंट्स के मेरे पास क्वेश्चन थे कमेंट सेक्शन में कि मैम हम मतलब समझ नहीं पा रहे हैं कि हम कौन सी बुक से अपनी प्रिपरेशन करें जिससे हमारा जो भी कंप्लीट प्रिपरेशन है बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स की वो इन 3 मंथ में कंप्लीट हो जाए और ना सिर्फ जो थ्योरी है वो कंप्लीट हो बल्कि हम क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है उसको भी बहुत अच्छे तरीके से कर पाए, साथ ही साथ जो रिवीजन है वो भी हम बहुत अच्छे तरीके से कर पाए। तो हमें कोई भी ऐसी बुक बता दीजिए जिससे हम अपनी जो प्रिपरेशन और जो रिवीजन है वो अच्छे से कर पाए। ठीक है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम कुछ ऐसी बुक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिनमें ना सिर्फ आप थ्योरी पढ़ पाएंगे बल्कि जो क्वेश्चन है वो भी अच्छे से दिए गए हैं, जैसे आपकी थ्योरी के साथ साथ जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो भी अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। और ना सिर्फ आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर पाओगे बल्कि जब रिवीजन का टाइम आएगा तो रिवीजन भी आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। ठीक है। क्योंकि एटलीस्ट आप में से जो भी स्टूडेंट जो मतलब एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम या फिर एम्स पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनका कहीं ना कहीं यही तो टारगेट है कि जल्दी से जल्दी जो भी प्रिपरेशन है वो सभी कंप्लीट हो जाए, अच्छे से रिवीजन हो जाए, ताकि जो मेन एग्जाम है उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाए, सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाए, जो भी नेगेटिव मार्किंग है कम से कम करें, जिससे सिलेक्शन जो क्राइटेरिया और जो सिलेक्शन रेट है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम कुछ ऐसी बुक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, बायोलॉजी सब्जेक्ट की बुक्स को भी डिस्कस करने वाले हैं, केमिस्ट्री सब्जेक्ट की बुक्स को भी डिस्कस करने वाले हैं और फिजिक्स सब्जेक्ट की जो बुक्स हैं उनको भी डिस्कस करने वाले हैं, जिनमें ना सिर्फ थ्योरी, अगर आप में से बहुत से स्टूडेंट हैं जिन्होंने अगर कोई नोट्स वगैरह जिनके पास अवेलेबल नहीं है या फिर उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि जो भी बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स की जो भी थ्योरी है उसको किस तरीके से पढ़ें। ठीक है। तो जो बुक्स हैं उनमें थ्योरीज भी दी गई है और साथ ही साथ क्वेश्चंस हैं वो भी दिए गए हैं। सब्जेक्ट वाइज जो भी मतलब बायोलॉजी केमिस्ट्री और फिजिक्स की जो भी बुक्स हैं उनको एक एक करके डिस्कस करें। तो सबसे पहले जो इस बुक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक है। जैसे ये बुक जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट बुक है। जैसे बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए जो एनसीईआरटी फिंगर टिप की जो बुक है जिसका नाम है एनसीईआरटी फिंगर टिप, ये बुक जो है इसमें क्लास 11th और क्लास 12th बायोलॉजी का जो भी कंप्लीट सिलेबस है वो सभी जो है वो इस बुक में दिया गया है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आप में से बहुत से स्टूडेंट के मेरे पास क्वेश्चन थे कि मैम हमें यही नहीं समझ में आ रहा है कि हम जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है उसके लिए थ्योरी कहाँ से पढ़ें और फिर थ्योरी पढ़ लेते हैं तो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस किस तरीके से करें। तो अगर आप में से जो भी स्टूडेंट इस बात को लेकर कंफ्यूजन में है तो उनके लिए ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इस बुक को परचेज कर लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस बुक में दी गई है वो ये है कि इस बुक में क्लास 11th और क्लास 12th दोनों का सिलेबस जो है वो बायोलॉजी सब्जेक्ट का दिया गया है, तो आपको अलग से कोई और बुक जो है उसको परचेज करने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ अगर आप में से बहुत से स्टूडेंट हैं जो मतलब क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम हमें बायोलॉजी सब्जेक्ट के जो भी नोट्स हैं वो हमें नहीं मिल पाए हैं, हमें समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम जो नोट्स हैं उनको किस तरीके से प्रिपेयर करें, तो इस बुक में जो नोट्स हैं वो भी दिए गए हैं। चैप्टर वाइज आपको हर चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है। तो आप इस बुक से अपनी जो थ्योरी है उसके लिए भी प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है। अब बहुत से स्टूडेंट के ये क्वेश्चन रहते हैं कि मैम हमें बायोलॉजी सब्जेक्ट की अगर हम एनसीईआरटी की बुक को पढ़ लेते हैं तो उससे थ्योरी जो है वो भी कंप्लीट हो जाती है, लेकिन हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करें। तो अगर आप में से जो भी स्टूडेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस को लेकर परेशान है तो वो इस बुक को जरूर परचेस करें, क्योंकि इस बुक में चैप्टर वाइज जो क्लास 11th और क्लास 12th के जो भी बायोलॉजी का जो सिलेबस है उसके सभी क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है। और सबसे अच्छी बात यह है कि चैप्टर वाइज सभी क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है। और लगभग लेवल वाइज क्वेश्चन दिए गए हैं, मतलब पहले बेसिक लेवल है, फिर उससे थोड़ा सा कठिन, फिर उससे थोड़ा सा कठिन, जिससे ये पता चलेगा कि आप बेसिक क्वेश्चंस करो या फिर उसके बाद थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन करो, उसके बाद थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन करो। ये बुक सबसे इंपॉर्टेंट उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह है उसको ज्वाइन नहीं किया है और जो सेल्फ स्टडी से अपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो इस बुक को अच्छे से परचेज करें, इस बुक से अपनी जो भी प्रिपरेशन है उसको कंटिन्यू करें। ठीक है। बहुत से स्टूडेंट्स के क्वेश्चन थे कि मैम क्या मैं इस मतलब मैंने इस बुक को अभी कुछ दिन पहले ही वीडियो में बताया था कि बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट बुक है, तो एक स्टूडेंट का कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन था कि मैम क्या आप इस बुक को रिव्यू कर रहे हो, क्या आप इस बुक को मतलब बता रहे हो, आपको इसके लिए पैसे मिल रहे हैं। तो नहीं, मुझे इसके लिए कोई भी पैसा नहीं मिल रहा है। ठीक है। जबकि ये तो मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स के क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में लगभग 100-200 क्वेश्चन थे कि मैम हमें समझ में नहीं आ रहा है कौन
सी बुक से हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, तो एनसीईआरटी फिंगर टिप की जो बुक है वो बहुत ही अच्छी बुक है। आप इससे अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है उसको अच्छे से कर सकते हैं। और इससे क्या होगा कि जब आप एनसीईआरटी की बुक को पढ़ोगे तो एनसीईआरटी की बुक में जो भी लैंग्वेज दी गई है उसको क्वेश्चन फॉर्म में इसमें कन्वर्ट किया गया है, तो आपका रिवीजन भी होगा। बायोलॉजी सब्जेक्ट की क्लास 11th और क्लास 12th की जो भी कंप्लीट प्रिपरेशन है वो अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आप बायोलॉजी सब्जेक्ट के क्वेश्चन प्रैक्टिस को लेकर परेशान है तो इस बुक को जरूर परचेज करें। ठीक है, और जो भी जिस तरीके के क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं सभी को अच्छे से ईमानदारी से अच्छे से सॉल्व करें, जिससे आपको ये भी पता चलेगा कि आप नेगेटिव मार्किंग जो है उसको कैसे कम करें। ठीक है, क्योंकि जब आप इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आएगा कि आप गलती कहाँ पर कर रहे हो। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपके मेन एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होने के जो चांसेस हैं वो कम होंगे। अब हम सेकंड नंबर पर डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में। केमिस्ट्री सब्जेक्ट को लेकर भी वही सेम डाउट है कि मैम समझ में नहीं आ रहा है कि थ्योरी कहाँ से पढ़े और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो कहाँ से करें, और इतने कम टाइम में, क्योंकि अब सिर्फ 3 महीने बचे हुए हैं और 3 महीने में हम अपनी प्रिपरेशन को बेटर किस तरीके से कर सकते हैं। मतलब हम कौन सी ऐसी बुक से पढ़ें जिससे ना सिर्फ हमारी प्रिपरेशन हो सके, जो भी कंप्लीट जो भी सिलेबस है वो कवर हो सके, और साथ ही साथ हम रिविजन भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकें। क्योंकि आपने कहीं से भी कितना भी सिलेबस पढ़ा हो, अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हो तो आप मेन एग्जाम में जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो नहीं कर पाओगे, जो भी क्वेश्चंस है वो नहीं कर पाओगे, और अगर क्वेश्चन बाय चांस करते भी हो तो आप ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव मार्किंग करोगे, तो उससे क्या होगा कि आपका सिलेक्शन जो है वो तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से पढ़िए कि ये जो कम टाइम बचा हुआ है उसमें आप अच्छे तरीके से अपनी जो प्रिपरेशन है वो कर पाओ। ठीक है, जो भी फिजिक्स बायोलॉजी और केमिस्ट्री का सिलेबस है उसको अच्छे से कवर करो, जो भी मतलब जो भी रिवीजन है वो सही से करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत धुआंधार करो, इतनी अच्छी प्रैक्टिस करो ना कि जब आप एग्जाम में बैठो और जो क्वेश्चन पेपर आपके सामने आए ना तो आपको ऐसा नहीं लगे कि अरे ये क्वेश्चन किस तरीके से, आपको ऐसा फैमिलियर लगना चाहिए कि अरे ये क्वेश्चन ये तो मैंने सॉल्व किया था। ठीक है, तो इसके लिए क्या चाहिए कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है वो बहुत अच्छे से करें। ठीक है, तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक, इसको मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया है लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक है वो है एनसीईआरटी केमिस्ट्री फिंगर टिप की बुक। इसमें भी क्लास 11th और क्लास 12th का जो भी कंप्लीट सिलेबस है वो सभी दिया गया है, और साथ ही साथ थ्योरी प्लस क्वेश्चंस दोनों जो है वो इस बुक में दिए गए हैं। चैप्टर वाइज क्लास 11th और क्लास 12th का जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट का जो भी सिलेबस है वो सभी इसी बुक में दिया गया है। अगर आप में से जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास केमिस्ट्री सब्जेक्ट के नोट्स अवेलेबल नहीं है और उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैम हम केमिस्ट्री सब्जेक्ट के किस तरीके से प्रिपरेशन करें, कौन से मतलब जो चैप्टर्स हैं वो इंपॉर्टेंट हैं और थ्योरी किस तरीके से पढ़ें, तो आप इस बुक से जो थ्योरी है वो भी पढ़ सकते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हो, क्योंकि चैप्टर वाइज इसमें हर चैप्टर के लगभग 50 से 60 क्वेश्चन जो है वो दिए गए। ठीक है, और सबसे अच्छी बात यह है कि जो चैप्टर वाइज जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उनका लेवल वाइज दिए गए हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट पार्ट में आप देखोगे बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, फिर उससे थोड़ा हाई लेवल है, फिर उससे थोड़ा हाई लेवल है। क्यों ये इसलिए है क्योंकि जो बच्चे जो है वो जब बेसिक क्वेश्चन अच्छे से करेंगे तो उनमें एक्साइटमेंट होगी कि अरे ये जो कठिन क्वेश्चन है वो भी हम अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए ये बुक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप जरूर इस बुक को परचेज कर लें और इससे अपनी प्रिपरेशन जो है बचे हुए टाइम में अच्छे से करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अगर आपको मतलब इससे अच्छे लग रहे हैं तो आप इससे पढ़ें, नहीं अगर आपके पास नोट्स वगैरह अवेलेबल है तो आप उससे पढ़ें। ठीक है, तो ये बुक आपके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप केमिस्ट्री सब्जेक्ट में इस बात को लेकर उलझे बैठे हुए हो कि हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो इस बुक को जल्दी से जल्दी परचेस करो और इसमें चैप्टर वाइज जो भी मतलब क्वेश्चन दिए गए हैं उनको सॉल्व करो, और इसी बुक को आप रिवीजन के टाइम पर भी यूज कर सकते हो। जब आप क्वेश्चन रिवाइज कर रहे हो, जब भी चैप्टर रिवाइज कर रहे हो केमिस्ट्री सब्जेक्ट का, तो इस बुक से ही आप जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो भी कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करेंगे फिजिक्स सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट के मैंने लगभग 100-200 क्वेश्चंस देखे हैं कि मैम फिजिक्स सब्जेक्ट की प्रिपरेशन हम किस तरीके से करें, और अब ये 3 महीने बचे हुए हैं, इसमें हम किस तरीके से शॉर्ट वे में अच्छे से जो फिजिक्स सब्जेक्ट है उसके लिए प्रिपरेशन करें, और ना सिर्फ हम जो फिजिक्स सब्जेक्ट के जो भी क्लास 11th और क्लास 12th के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको कवर कर पाएँ, बल्कि अच्छे से रिविजन भी कर पाएँ। ठीक है, तो फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि वैसे भी स्टूडेंट्स को बायोलॉजी सब्जेक्ट के जो भी जिनके क्लास 12th में बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट होता है उनकी कहीं ना कहीं फिजिक्स कॉमनली बी की होती है। ठीक है, तो स्टूडेंट और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में फिजिक्स पूछी जाती है, तो सभी स्टूडेंट फिजिक्स को लेकर थोड़े परेशान ही रहते हैं कि मैम समझ में नहीं आ रहा है कि थ्योरी किस तरीके से पढ़ें, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करें। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स के तो मैंने कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन देखे हैं कि मैम हमें समझ में ही नहीं आ रहा है कि जो एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जो 2024 में कंडक्ट करवाया जाएगा उसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जो क्वेश्चन है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, जिसमें क्वेश्चन होगा और 4 ऑप्शन आपको मतलब क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको किसी एक को टिक करना है और कोशिश कीजिए कि आप नेगेटिव मार्किंग जो है वो कम करें, क्योंकि कहीं ना कहीं सिलेक्शन ना होने का कारण जो है वो होता है नेगेटिव मार्किंग। आप मतलब आपको जब पता भी नहीं होता है कि अरे इस क्वेश्चन का आंसर
क्या है, तब भी आप तुक्के में मतलब टिक कर देते हो कि ठीक है चलने दो, सही होगा। तो ऐसे मत करना, क्योंकि हो सकता है कि आपका सिलेक्शन हो रहा हो और आपने इतने ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग कर दी हो तो कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाए, ठीक है। तो ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि ये सिली मिस्टेक्स में आती है, फिर आपको बाद में अफसोस होगा कि अरे ये क्या कर दिया हमने, ठीक है। तो फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक है वो है एनसीईआरटी फिंगर टिप। एनसीईआरटी फिंगर टिप की जो बुक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। आप अगर इसको फिजिक्स सब्जेक्ट के अगर आपके पास नोट्स वगैरह अवेलेबल नहीं है तो इसमें थ्योरी जो है वो भी दी गई है, तो आप इस बुक से थ्योरी भी कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है उसको भी कर सकते हो। जैसे चैप्टर वाइज इसमें जो भी क्लास 11th और क्लास 12th का जो भी मतलब सिलेबस दिया गया है फिजिक्स सब्जेक्ट का वो सभी इसमें दिया गया है, तो आप इसमें थ्योरी भी पढ़ सकते हो और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो भी कर सकते हो। ये बुक देखिए आप सभी, ठीक है। इस तरीके से ये बुक जो है वो है और आप इसको परचेज जल्दी से जल्दी कर लीजिए, क्योंकि आपके पास अब टाइम जो है वो बहुत ही कम है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि फिजिक्स सब्जेक्ट जो है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप क्वेश्चन कितने करते हो, ठीक है। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे आप उतने चैप्टर्स से फैमिलियर होगे, उतने आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे कि अरे इस तरीके से क्वेश्चन में इसको सॉल्व करना है, ऐसे सॉल्व करना है, इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप इस बुक को अच्छे से परचेज कर लें, इस बुक से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, ताकि फिजिक्स के जो 30 क्वेश्चन हैं वो आप मेन एग्जाम में बिना नेगेटिव मार्किंग के कंटिन्यू कर पाए, जिससे आपका सिलेक्शन जो है वो अच्छे तरीके से अच्छे मार्क्स के साथ हो पाए, ठीक है। तो बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए भी एनसीईआरटी फिंगर टिप की आप बुक खरीद सकते हैं। अगर आप किसी और बुक से प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आपको लगता है कि ये वाली बुक ज़्यादा बेटर है तो आप इसको परचेज कर सकते हो, और अगर आपको ये लगता है कि आप जिस बुक से प्रिपेयर कर रहे हो वो बुक अच्छी है तो आप उससे भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो आप जो बायोलॉजी सब्जेक्ट, केमिस्ट्री सब्जेक्ट और फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए एनसीईआरटी फिंगर टिप्स की जो बुक्स हैं उनको परचेज कर सकते हो और उनसे थ्योरी और क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तो और अगर किसी भी स्टूडेंट के एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024, एम्स पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2024, एम्स पोस्ट बेसिक नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 को लेकर अगर कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हो, और कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।